हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आईपीआर 56। बिल्कुल है जी, 1956। आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिसोल्यूशन है, जो कि हमने इंडस्ट्री को दोबारा ठीक करने की कोशिश करी थी। कब? 1956 में। पहली बार हमने 1948 में बनाया था फर्स्ट रिवोल्यूशन। सेकंड जो ये हमारा है 1956 है। 1956 से 1990 तक यही स्कीम चलती रही है, आईपीआर 1956 का। अब इसने बोला कि भैया, जो हमने पब्लिक सेक्टर ने सारा काम करा था और उसके बाद में इसको हम लेकर आए, ऐसा क्या हुआ कि इसे लेकर आए? पब्लिक सेक्टर काम कर रही थी, लेकिन कई हद तक पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन हो चुकी थी। बिल्कुल हाँ जी, ओवरबर्डन था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड हो गया था, बहुत ज्यादा उसने पैसा ओवरड्राफ्ट कर लिया था, ये बोला जाता लोन ले लिया था, जिसके तहत अब उसे रियलाइज होने लगा कि बर्डन ज्यादा है, हम अकेले ही भला नहीं कर सकते हैं सबका। इसलिए हमने तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर 1956 जो है सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर आईपीआर लॉन्च करा। और आईपीआर में बताया कि इंडस्ट्री को किन कैटेगरी में रखा जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, यहाँ पर पहली बार प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दिए गए। बिल्कुल हाँ जी, आईपीआर 1956 में प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दिए गए। चलिए देख लेते हैं आईपीआर 1956 के कैरेक्टर्स क्या है, क्या क्या है। सबसे पहला ये बोलता है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल हाँ जी, आईपीआर में 3 कैटेगरी को बांट दिया गया था, इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। बिल्कुल हाँ जी, जो भी इंडस्ट्री पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर रही थी, उसको यहाँ पर 3 सेक्टर में बांट दिया गया। पहला सेक्टर, बिल्कुल हाँ जी, पहला सेक्टर पब्लिक सेक्टर ही रखा गया, जिसमें एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, ये पब्लिक सेक्टर के पास रहेंगे और बाकी अनदर अलग ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ जी, जो देश की बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी वो अभी भी गवर्नमेंट के पास रहेगी, ये इसने बताया। सेकंड में बताया गया कि भैया प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल हाँ जी, जो ऊपर से थोड़ा नीचे बच जाता है, बिल्कुल हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके अंदर बोला गया पब्लिक सेक्टर ने कि इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, पब्लिक प्लस प्राइवेट। लेकिन लीडिंग जो रोल होगा, जो मेन रोल होगा, वो पब्लिक सेक्टर का रहेगा। बिल्कुल हाँ जी, मेन रोल पब्लिक सेक्टर का रहेगा, सेकेंडरी रोल जो रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था ताकि प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी ना कर दे, इसलिए भी पब्लिक सेक्टर को रखा गया था। यहाँ ये आ गया समझ में। इसके बाद में थर्ड आ गया आपका लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। अब बची हुई इंडस्ट्री जो पहले से और सेकंड से बच गई हैं, वो सारी छोटी मोटी इंडस्ट्रियां दे दी गई प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो ऑपरेट कर रहे, जनरेट करें और आगे काम बढ़ाना शुरू कर दे। बिल्कुल हाँ जी, थ्री फोल्ड में 3 कैटेगरियां बांटी गई। पहले में पब्लिक सेक्टर के अंदर रखा गया, दूसरी में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को दिया गया कुछ इंडस्ट्रियां, और तीसरी जो थी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही दी गई थी। इसके साथ में 1956 आईपीआर में कुछ नए बदलाव किए गए, प्रमोट किया गया। किस किस लिए? कि भैया जो बैकवर्ड हैं वहां पर भी इंडस्ट्री लगे, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए बोला गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बिल्कुल हाँ जी, बोला गया कि इंडस्ट्री के अंदर लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया। बिल्कुल हाँ जी, अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो उसके लिए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिल्कुल हाँ जी, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, साथ के साथ ये भी बताया गया कि अगर आपकी इंडस्ट्री चल रही है और उसको थोड़ा बड़ा करना है, एक्सटेंड करना है, तो दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपके पास में एक सेलेक्ट यूनिट है कि 100 प्रोडक्शन बनाने हैं, 100 से अगर आपने 110 बनाने की सोची है तो 10 के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी, एक स्टोर खोल रखा है, जैसे अभी होता है कि हमारे पास चैन स्टोर खोल लेते हैं। बिल्कुल हाँ जी, एक ब्रांच खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, एक ही जीएसटी, एक ही लाइसेंस पे खुलता चला जाता है। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि अगर आप एक ब्रांच से अनदर ब्रांच ओपन करते हैं, एक डिपार्टमेंट से एक और डिपार्टमेंट खोलते हैं, तो आपको एक और लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें बताया गया था आईपीआर में।
इनका ये मानना था कि जो भी रीजनल बैकवर्ड एरिया है वहां पर जाकर इक्वलिटी होगी, लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने का मौका मिलेगा, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे या लगाएंगे। बिल्कुल हाँ जी। यहाँ बताया गया कि हर तरीके से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। छोटी इंडस्ट्री को बड़ा करना है तब लाइसेंस, बिल्कुल हाँ जी। अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा बड़ा करना है, 100 से 200 लेकर आ जाना है यूनिट को, तो लाइसेंस। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच खोलना है तो लाइसेंस। मतलब नई इंडस्ट्री का ही लाइसेंस नहीं लेना है, हर एक स्टेप पर लाइसेंस लेने के लिए बोला गया। साथ में अगला जो पॉइंट है तीसरा, वो है इंडस्ट्रियल कंसेशन। बिल्कुल हाँ जी। अब हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, बिल्कुल हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ कंसेशन, कुछ छूट दी गई। पहली जो छूट वो है टैक्स हॉलीडे। बिल्कुल हाँ जी, टैक्स पर छूट कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल इनसे बोला गया कि अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं, बैकवर्ड एरिया में जाके लगाते हैं, तो आपको 3 साल या 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना है किसी भी तरीके का, प्लस आपको पावर सप्लाई मिलेगी। बिल्कुल हाँ जी, पावर सप्लाई मतलब का बोला गया कि प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उस इलाके के हिसाब से नहीं देना है। आपको 3 साल या 5 साल तक मिनिमम कुछ भी नहीं पेड करना है, बस आप कमाएं कमाएं और सिर्फ कमाएं, अर्निंग करें। अब इतनी सारी चीजें मिले हैं तो फिर बंदा आगे ना बढ़े तो क्या होगा, बंदा आगे बढ़ेगा। सेम टू सेम वही चीज है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम अर्निंग करो, हम तुमसे कुछ पैसा मांग नहीं रहे हैं, तुम जो भी कमाओ अपने ऊपर खर्चा करो, अपनी लाइफस्टाइल पर खर्चा करो, अपने शौक पूरे करो, तो जाहिर सी बात है वो डेवलपमेंट हो। वही चीज यहाँ बोली गई थी। हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंडस्ट्री को बोला कि पहला टैक्स हॉलीडे प्लस पावर सप्लाई हो जाएगी आपकी, जहां पर इंडस्ट्री खोलोगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे खुद अपनी तरफ से। 5 साल तक फॉर एग्जाम्पल है, 5 साल तक या 3 साल तक आपको किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं देना, प्लस कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्चा नहीं करना, मतलब आपको कोई भी बिल नहीं देना। साथ में इसने दूसरा काम करा, सब्सिडी भी देनी शुरू कर दी गवर्नमेंट ने। बिल्कुल हाँ जी, आर्थिक अनुदान। अगर थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत है या मशीनरी लेकर आते हो, फिक्स एसेट्स कोई लेकर आते हो, तो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा ताकि आप आगे बढ़ें। जाहिर सी बात है प्राइवेटाइजेशन जब आगे बढ़ेगा तो और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी डेवलप होगी। ये सोचा गया था इंडस्ट्रियल से, आईपीआर से, जो कि यकीनन मील के पत्थर साबित ही हो रहा था। बिल्कुल हाँ जी, उस समय ये मील का पत्थर ही साबित हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत सारी इंडस्ट्रियां नई नई उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। इसी के साथ में अब जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई। 1951 में इसे स्टार्ट किया गया था, जिसका इन्वेस्टमेंट जो प्राइस था वो 5 लाख रुपीस था मिनिमम। बिल्कुल हाँ जी, मैक्सिमम 5 लाख रुपए इतना खर्च कर सके, हम इन्वेस्ट कर सकते थे। उसमें हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रखा गया था, जो कि 2019 के अकॉर्डिंग देखा गया 5 करोड़, और आज 2023 के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि भैया 10 करोड़ से अगर 50 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में शामिल किया जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रियां होती हैं जिसमें छोटे लेवल पर इन्वेस्टमेंट होता है और छोटे ही लेवल के द्वारा, मतलब यहाँ पर लेबर ही काम करती है, मशीनरी का काम बहुत कम होता है, इसलिए ज्यादातर लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना पसंद करते हैं। सभी लोग टाटा बिल्डर नहीं बन सकते हैं, कुछ लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटी इंडस्ट्री लगाते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलप होते हैं। इसीलिए उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला या प्रेशर दिया या मोटिवेट किया था। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, देख लेते हैं, आ जाइए। कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव। बिल्कुल हाँ जी, ये लेबर इंटेंसिव होती है। मैंने बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार से मशीन का कोई हैवी वर्क नहीं लिया जाता है, वहां पर मैक्सिमम जो काम होते हैं वो सिर्फ लेबर से ही होते हैं। बिल्कुल हाँ जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। साथ में वहां पर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होता है। बिल्कुल हाँ जी, वहां काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं
वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, शेयर करते हैं, जरूरत पड़ने पर एक साथ मिलकर काम करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मिलकर डटकर सामना भी करते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में शामिल होता है। अगला जो है लोकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल हाँ जी। सेकंड पॉइंट बोलता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बिल्कुल हाँ जी। टाइमली के अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जहां जहां मेला लगता है या फिर कोई छोटा मोटा फेस्टिवल होता है उसके आस पड़ोस बहुत सारे लोग अपने अपनी दुकानें सजा देते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक छोटा सा माइंडली सा एग्जांपल है कि जैसे ही मेला यहाँ से चेंज हुआ, जैसे ही यहाँ पे जो भी फेस्टिवल वो चेंज हुआ, कहीं और शिफ्ट हुआ, तो वहां जो लगा रहे थे अपना बिजनेस वो कहीं और लेकर चले जाते हैं। सेम इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। ये क्या करते हैं कि अपना बिल्कुल हाँ जी लोकेशन चेंजेबल कर लेते हैं आसानी से। अगर इन्हें लगता है कि यहाँ पर लेबर आसानी से नहीं पहुंच सकती है या रॉ मटेरियल आसानी से नहीं पहुंच सकता है तो ये अपनी दुकान को, अपनी इंडस्ट्री के प्लेस को चेंज करके कहीं और लेकर चले जाते हैं। दूसरा इसी में बोलता है कि ये इक्वलिटी ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल हाँ जी समानता होती है। कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यक्ति स्मॉल स्केल बिजनेस कर सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार से कोई भी रोक टोक नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, बिल्कुल हाँ जी फ्रीली है। आसानी से आप 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी भी इस समय अपने छोटा व्यापार बिजनेस का एक लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद में लोन भी मिल सकता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन भी दिया गया है। आगे चलते हैं जिसका नाम है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल हाँ जी। जो लास्ट फीचर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल हाँ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1951 में 5 करोड़, बिल्कुल हाँ जी 1951 में 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता था, बिल्कुल हाँ जी। कितना था? 5 लाख का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। हैवी इंडस्ट्री उस समय में ज्यादा थी ही नहीं, ज्यादा क्या बहुत ही कम थी, इक्का दुक्के थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा था नहीं और जो था वो हम लगाना चाहते नहीं थे, डर के हमारे। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्राइस ये था, जो कि बढ़कर 2019 में 5 करोड़ हुआ और 2023 में आज के अकॉर्डिंग देखा गया कि 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में जिनका टर्नओवर है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में शामिल होते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे कि स्लीपर बनाने की कोई इंडस्ट्री डाल सकता है, बिल्कुल हाँ जी। कॉपी किताब की बनाने की इंडस्ट्री को डाल सकता है, दूना पत्तल बनाने की जो इंडस्ट्री डाल सकता है, मोमबत्ती बनाने की इंडस्ट्री डाल सकता है। तो ये जो इंडस्ट्री होती है इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है। आज हमने इंडस्ट्री का लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया है। इंडस्ट्री के आने से देश की जीडीपी डेवलप होती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों की जो इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है उन लोगों का सैलरी मिलने के साथ ही लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। ऑटोमेटिकली रिलेशन होता है एम्प्लॉयमेंट का सैलरी के साथ में और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ में। किसी भी व्यक्ति को जब उनकी जॉब लगती है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट ग्रोथ होना शुरू होता है और जब उस व्यक्ति का ग्रोथ होता है तो सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं होता है, उसके परिवार का होता है, उसका कुटुंब का होता है और उसके साथ ही वो अपने उस देश का भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंडस्ट्री ही आपके डेवलपमेंट होने में सहयोग करती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।